बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2020 का आगाज़ चांद ग्रहण से हो रहा है, जो कि पाकिस्तान और आम आवाम पर असर अंदाज होगा, जबकि दूसरी तरफ 2019 का इख्तिताम सूरज ग्रहण से हुआ था और सूरज ग्रहण के असरात जनवरी 2020 के आखिर तक रहने थे, जबकि इसी दौरान साल का पहला चांद ग्रहण भी लग रहा है, जिसकी वजह से सूरज और चांद ग्रहण दोनों मिलकर असर अंदाज होंगे। ये ग्रहण पाकिस्तान और आम आवाम पर किस तरह से असर अंदाज होंगे, जानने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और इस मालूमात को दूसरों तक लाजमी शेयर करें। ये बात तो सब जानते हैं कि ये वक्त जादूगरों का पसंदीदा वक्त होता है, क्योंकि वो सब ग्रहण के दौरानी के वक्त तावीज़ लिखते हैं और फिर तरह तरह के अमलियात करते हैं और फिर इन तावीज़ों और अमलियात से मदद तलब करते हैं। और ये तावीज़ किसी की मदद और किसी को ख़राब करने यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखे जाते हैं। अभी सूरज ग्रहण के असरात ख़त्म ना हुए थे कि चांद ग्रहण के असरात भी पड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर बात की जाए हामला औरतों की, तो ये ग्रहण इन औरतों पर असर अंदाज नहीं होते जो औरतें ज़हनी तौर पर मजबूत होती हैं और जिनमें औरा की ताकत मौजूद होती है। औरा की ताकत का मतलब रूहानी ताकत है, यानी कि रूह की ताकत। हाँ, अगर साइंसी तौर पर बात की जाए तो ये ग्रहण हामला औरतों पर ज़रूर असर अंदाज होते हैं, क्योंकि जो शवाएं आसमान से ज़मीन पर पड़ती हैं वो इंसानों के लिए ख़तरनाक होती हैं। इसलिए बच्चों और हामला औरतों को ग्रहण के वक्त घर में ही रहना चाहिए। इसके अलावा ये ग्रहण पाकिस्तान पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ेगा। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, मगर ये चांद ग्रहण पाकिस्तान के मज़ीद हालात ख़राब कर देगा और इसके असरात तकरीबन मज़ीद 1 माह तक रहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद ज़वाल की तरफ जा सकती है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात लाहक हो सकते हैं। हमारे हुक्मरानों का एक छोटा सा अमल पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकता है, और ये छोटा सा अमल पाकिस्तान के ज़वाल और अरूज का फ़ैसला कर सकता है। जबकि आप लोग जानते हैं कि दुनिया के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए आम आवाम की, तो याद रखिएगा, हर परेशानी का हल इस्तग़फ़ार और सदका देना है। ग्रहण के वक्त इस्तग़फ़ार करना चाहिए, यानी कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और सदक़ात देने चाहिए। एक और बात याद रखिएगा, लाजमी नहीं कि सदका पैसों का ही होना चाहिए। सदका किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी कि किसी भी शक्ल में दिया जा सकता है। आप चरिंद परिंद को दाना भी डाल सकते हैं या फिर किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। इस्लाम में तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त साफ साफ ये हुक्म मिलता है कि चांद और सूरज ग्रहण के वक्त इबादत की जाए और सदका दिए जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चांद किसी की मौत की सबब नहीं कहनाते, बल्कि वो खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो। चांद ग्रहण के दौरानिये के वक्त नमाज खसूफ अदा करनी चाहिए, जो कि आम नमाज से बहुत लंबी होती है। ये 2 रकात नमाज होती है और इस नमाज में कुरान पाक की तलावत की जाती है और इस नमाज का दौरानिया ग्रहण के दौरानी के मुताबिक होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रहण के वक्त नमाज अदा करते थे और हमें भी नमाज अदा करनी चाहिए और दिल खोलकर सदका देने चाहिए। सूरज ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ अदा करनी चाहिए, जबकि चांद ग्रहण के वक्त नमाज खसूफ अदा करनी चाहिए। दोस्तों, रब ताला हम सबका हामी नासिर हो और हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें और इस मालूमात को दूसरों तक लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।